और घटिया थी जो कि सिर्फ अमीर बच्चों को ही पसंद करती थी और जो गरीब या फिर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते थे। ये प्रोफेसर उन बच्चों को बहुत परेशान करती थी क्योंकि इनका मानना था कि इस कॉलेज में सिर्फ अमीर बच्चों को ही पढ़ना चाहिए जो उनके स्टेटस को और बढ़ाए। गरीब और मिडिल क्लास बैकग्राउंड के बच्चों को यहाँ पढ़ने का कोई हक नहीं है, जिस कारण वह उन बच्चों को बहुत परेशान करती थी, जिससे कुछ बच्चों ने तो ये कॉलेज भी छोड़ दिया था। वही इस समय वह बामिका और आयका को इसलिए अजीब नज़रों से देख रही थी क्योंकि उन्हें उनके कपड़े देखकर लग रहा था कि वे लोग भी किसी गरीब बैकग्राउंड से आए हैं। लेकिन उन बेवकूफ़ों को यह थोड़ी ना पता था कि अर्बिका और बामी के सारे कपड़े कस्टमाइज होते थे। उनमें किसी भी ब्रांड का लोगो नहीं होता था, लेकिन वह कपड़े बहुत ही ज़्यादा महंगे होते। वही अर्बिका गुस्से में उस प्रोफेसर को देख रही थी क्योंकि पिछले जन्म में इस प्रोफेसर ने उसे और बामी को बहुत परेशान किया था और उनकी बहुत बेइज्जती की थी। लेकिन वह जल्दी अपने एक्सप्रेशन को छुपाते हुए प्रोफेसर से बोली, मैम आप हमें हमारे कॉस्ट्यूम दे दीजिए ताकि हम जल्दी तैयार हो सके। तो उनकी बात सुनकर वह प्रोफेसर उन्हें अजीब नज़रों से देखते हुए एक ड्रेस बा को देती है। वही उस ड्रेस को देखकर अर्बिका की आंखें सर्द हो जाती है। वह अपने हाथ से उस ड्रेस को लेती है जिसकी सिलाई जगह जगह से खुली थी। वह ड्रेस बिल्कुल भी पहनने के लायक नहीं थी और अगर उसे ड्रेस को जैसे तैसे करके पहन भी लिया जाता तो उसकी सिलाई कभी भी खुल सकती थी। ये देखकर अर्बिका खतरनाक नज़रों से उस प्रोफेसर को देखते हुए बोली, क्या आपको दिख नहीं रहा है ये ड्रेस पहनने के लायक नहीं है और फिर भी आप हमें ये ड्रेस दे रही है, इसके स्टिकर्स खुले हुए हैं। तो उनकी बात सुनकर वह प्रोफेसर बड़े घमंड से बोली, तो क्या हुआ? हाँ, वैसे भी जैसी तुम लोगों की औकात है ना, तुम लोग सिर्फ यही ड्रेस अफोर्ड कर सकते हो और जो प्रिंसिपल सर ने बोला है हम लोग तुम्हें वही ड्रेस देंगे। इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करने की? तुम जानती भी हो इसका अंजाम क्या हो सकता है। मैं तुम्हें और तुम्हारी इस बहन को धक्के मारकर कॉलेज से बाहर निकाल सकती हूँ। वही उसकी बात सुनकर बामी बहुत परेशान हो गई, लेकिन अर्बिका उस प्रोफेसर को खतरनाक नज़रों से देखते हुए शैतानी स्माइल के साथ बोली, बहुत औकात की बात कर रही है ना आप, ये कॉलेज फास्ट खत्म होने तक आपको हमारी औकात का अंदाजा तो हो ही जाएगा। और इतना बोलकर वह बामी को लेकर वहां से निकल गई। वही उसकी बात सुनकर उस प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आता है और वह दांत पीते हुए रह जाती है। फिर वह शैतानी स्माइल लिए बानी की तरफ देखती है क्योंकि बानी ने ही उनसे ये सब करने के लिए कहा था, वह इसके लिए पैसे देने वाली थी और यह प्रोफेसर इतनी लाची थी कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आज उसने किन लोगों से पंगा ले लिया है। वही दूसरी तरफ अर्बिका बामी को कॉलेज के पीछे ले आती है। वही बामी परेशानी से बोलती है, दी आप मुझे कहाँ ले जा रही है और अब मैं परफॉर्म कैसे करूंगी? इस ड्रेस को पहनकर तो मैं परफॉर्म नहीं कर सकती ना, और हम घर से भी ड्रेस नहीं ला सकते क्योंकि ड्रेस लाने में लगभग 1-1.5 घंटे का समय लग जाएगा और मुझे तैयार भी होना है, शायद मैं अब इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाऊंगी। तो उसकी बात सुनकर अर्बिका उसे शांत करते हुए बोली, शांत हो जाओ मेरी तूफानी एक्सप्रेस। तो उसकी बात सुनकर बामिका शांत हो गई। तभी अर्बिका किसी को कॉल करके यहाँ आने को बोलती है और मोबाइल रखकर इंतजार करने लगती है। वही इस समय वह बहुत ज़्यादा शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वही बामिका इस समय बहुत परेशान और कन्फ्यूज थी। वही बामिका उसे नासमझी में देख रही थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अर्बिका क्या करने वाली है। तभी कुछ समय बाद वहाँ पर 2 लग्जरी कार आकरती है और एक लड़का बाहर निकलता है जो बहुत ही हैंडसम था और उसने इस समय बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और फैशनेशनेबल कपड़े पहन रखे थे। वही उसे देखकर बामिका की आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि यह इंसान कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। यह इंडिया का सबसे फेमस फैशन डिजाइनर रोहन वर्मा था, जिसके डिज़ाइन किए हुए कपड़े बहुत ही ज़्यादा बेशकीमती होते थे क्योंकि रोहन साल में सिर्फ 10-20 ड्रेसेस ही डिज़ाइन करता था, जिन्हें खरीदने के लिए हाई सोसाइटी के लोगों की लाइन लगी रहती थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि रोहन वर्मा खुद एक चलता फिरता ब्रांड था। वही यह सब सोच ही रही थी कि तभी रोहन कार से उतरकर मुस्कुराते हुए अर्बिका के पास जाता है और उसे हाथ मिलाते हुए बोलता है, कैसी है आप बॉस? वही उसकी बात सुनकर अर्बिका मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो बहुत अच्छी हूँ रोहन, और जो मैंने तुम्हें लाने के लिए बोला था वो सब लाए हो ना? तो उसकी बात सुनकर रोहन बोला, ऑफ कोर्स बॉस, ऐसा कभी हो सकता है कि आप जो कुछ बोले और मैं ना करूँ? वैसे मुझे एक बात बताई कि आपने वो ड्रेस किस लिए की पसंद के लिए मंगवाए है? तो उसकी बात सुनकर अर्बिका बामिका को देखती जो आंखें फाड़े उन दोनों को देख रही थी। ये देखकर अर्बिका हंसते हुए बोली, हाँ मैं तो तुम लोगों को मिलवाना ही भूल गई। और फिर बामिका का हाथ पकड़कर रोहन की तरफ देखते हुए बोली, तो रोहन यह है मेरी बहन बामिका राय और मैंने वो ड्रेस तुम्हें इसी के लिए लाने को कहा था, और बामिका यह मेरे दोस्त है। वही उसकी बात सुनकर रोहन बामिका को देखता है तो देखता ही रह जाता है क्योंकि बामिका इतनी खूबसूरत। वही जब वो अर्बिका की बात सुनता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसकी डिज़ाइन की हुई ड्रेस इतनी खूबसूरत लड़की पहनेगी तो उसकी ड्रेस की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वही अर्बिका की बात सुनकर बामिका बहुत हैरान हो गई कि इतना फेमस फैशन डिज़ाइनर अर्बिका का दोस्त है। उसे हमेशा अर्बिका को देखकर शक होता था कि उसकी बहन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है क्योंकि उसके हर एक काम परफेक्ट होते थे।
लेकिन उसने कभी जानने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसके लिए यही काफ़ी था कि अर्बिका उसकी बहन है और अगर वह अपने बारे में बताने के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो वो उसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेगी। लेकिन ये सब देखने के बाद वह ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि आखिर उसकी बहन की आइडेंटिटी क्या है। तभी अर्बिका रोहन की तरफ देखकर बोली, असबामिका स्टेज पर परफॉर्म करने वाली है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसे अच्छे से स्टाइल करो। तो उसकी बात सुनकर रोहन बोला, ऑफ कोर्स बॉस, ज़रूर बॉस, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। फिर इतना बोलकर वह इज्जत से बामिका की तरफ देखकर बोला, तो लिटिल मिस चलिए। वही कुछ समय बाद वहां पर एक वैनिटी वैन आ गई तो उसे देखकर बामिका अर्बिका की तरफ देखती है तो वह उसे आंखों में रोहन के साथ जाने का इशारा करती है। तो बामिका रोहन के साथ चली गई। वही आधे घंटे बाद बामिका वैनिटी वैन से बाहर निकलती है। वही जब अर्बिका बामिका को देखती है तो वह उसे देखती ही रह जाती है क्योंकि बामिका इस समय बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह उसने इस वक्त पेस्टल कलर की फ्लोरल ड्रेस पहनी थी जिसका डिज़ाइन बहुत यूनिक और एंड था। साथ ही चेहरे पर बहुत सॉफ्ट मेकअप किया हुआ था जो उसके चेहरे पर बहुत जच रहा था। वही उसने हाफ ओपन हेयर स्टाइल किया हुआ था और उस पर एक प्यारा सा हेयर एक्सेसरी लगा हुआ था। इस समय बामिका बेहद खूबसूरत लग रही थी। वही उसे देखकर अर्बिका की भी नज़रें उससे हट नहीं रही थी। कुछ समय बाद कॉलेज का ऑडिटोरियम पूरी तरह भरा हुआ था। उसमें शहर के जाने माने अमीर शख्स बैठे हुए थे क्योंकि इस कॉलेज में ज़्यादातर अमीर बच्चों ही पढ़ते थे। वही ऑडिटोरियम की सबसे आगे वाली सीट पर आयान, जय जी और अनुज जी बैठे हुए थे। वे इस समय बहुत ज़्यादा नर्वस और एक्साइटेड नजर आ रहे थे। वैसे तो उन्हें चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट मिला था आने के लिए, लेकिन वे अपनी प्रिंसेस को एक पेरेंट के तौर पर सपोर्ट करना चाहते थे, ना कि गेस्ट के तौर पर, इसलिए वे यहाँ बैठे थे। वही उनके आगे पीछे बैठे लोग उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या पता आज उनकी किस्मत बदल जाए, लेकिन रायजादा परिवार के बॉडीगार्ड्स की वजह से वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। वही उसी ऑडिटोरियम के लेफ्ट साइड में बिल्कुल अंधेरा था और वही बहुत टाइट सिक्योरिटी थी और वहाँ एक शख्स एक चेयर पर किसी राजा की तरह बैठा था। वही उस जगह की खास बात यह थी कि वहाँ से पूरा ऑडिटोरियम तो साफ दिखता था लेकिन ऑडिटोरियम का कोई भी इंसान उस जगह पर बैठे उस शख्स को नहीं देख सकता था। टू बी कंटिन्यू बनी की बिजली और ट्यूलर ड्रेस वही वह शख्स और कोई नहीं बल्कि एकांश था जो अपनी स्वीट हॉट को सरप्राइज देने के लिए यहाँ पर आया था। वही वह वहाँ पर बैठा ही था। तभी वहाँ पर कॉलेज के प्रिंसिपल आए और बड़ी ही चापलूसी भरे स्वर में एकांश की तरफ देखकर बोले, मिस्टर सिंघानिया, थैंक यू सो मच कि आप मेरी रिक्वेस्ट पर यहाँ पर आए। सचमुच आपको यहाँ पर देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। वही उसकी यह चापलूसी भरी बातें सुनकर एकांश मन ही मन बोला, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ बल्कि अपनी लिटिल स्वीट हॉट के लिए आया हूँ। लेकिन फिर वह अपनी सख्त और खतरनाक आवाज़ में बोला, मिस्टर खन्ना, आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए और प्लीज़ जल्दी से जल्दी ही कंपटीशन शुरू करवाए क्योंकि मेरा समय बहुत कीमती है। समय तो बस एक बहाना था। उसे अपनी स्वीट हॉट की प्यारी आवाज़ सुनाई थी और वह उसे देखना चाहता था। वही उसकी इतनी ठंडी और खतरनाक आवाज़ सुनकर प्रिंसिपल डर के मारे माथे पर ठंडा पसीना बहाने लगा, इसलिए वह जल्दी से हिलाते हुए बोला, जी मिस्टर सिंघानिया, और इतना बोलकर वहां से 9-2-1 हो गया। वही कुछ समय बाद ये कंपटीशन शुरू हुआ और सबके सब पार्टिसिपेंट एक के बाद एक अपना पफस देने लगे। वही दूसरी तरफ ड्रेसिंग रूम में इस समय कोई भी मौजूद नहीं था। तभी वहां पर बनी दबे पाव आती है और बामिका के मेकअप डेस्क के पास जाकर यहाँ वहां नजरें दौड़ाती है। तभी उसे एक बैग दिखाई देता है जिसे देखकर उसकी आंखें चमक जाती है। वह जल्दी से उस बैग को खोलती है और उसमें से एक डायरी निकालती है जिसमें सॉन्ग लिखा था। ये देखकर बनी के चेहरे पर शैतानी स्माइल आ जाती है और वह उस डायरी को लेकर वहां से चली जाती है। तभी वह गेट से बाहर निकलती है जहां इस समय शैतानी स्माइल लिए कोई बनी को जाते हुए देख रहा था। वही इस समय उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। वही कुछ समय बाद स्टेज पर बानी आती है। उसे देखकर अनु जी और जय जी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन आयान और एकांश का मूड खराब हो जाता है। वही एकांश ने तो अपने कानों में ब्लूटूथ लगा लिया ताकि उसे बानी की आवाज़ ना सुननी पड़े और वह अपना लैपटॉप निकालकर उस पर काम करने लगा। जैसे ही बानी स्टेज पर आई सब लोग उसे चेयर करने लगे जिससे बानी के चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान आ गई। तभी उसने गाना शुरू किया। उसके गाने की आवाज़ सुनकर सभी चेयर करने लगे और खुश हो गए। सब ध्यान से उसका गाना सुनने लगे जो कि अच्छा था क्योंकि उसने बहुत समय तक गाना सीखा थी। लेकिन कुछ समय बाद जजों के चेहरे के भाव बदल गए क्योंकि गाने की लिरिक्स और शब्दों में बहुत गड़बड़ थी जो आज से पहले कभी नहीं हुई थी। क्योंकि आज से पहले बानी ने जितने भी गाने गाए थे वे सभी परफेक्ट होते थे और उनकी लिरिक्स इतनी अच्छी होती थी कि दिल को छू जाती थी। लेकिन इस गाने में कुछ भी दम नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे ये गाना किसी ने यूं ही बोरियत में लिख दिया हो और इस बात का पूरा श्रेय हमारी अर्पिका को ही जाता है। वरना आपको क्या लगता है कि बामिका के सॉन्ग को वाणी यूं ही चुरा ले जाने देती? वही वाणी को गाने के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। वह तो यहाँ इस गाने का रटा मारकर आई थी और वही सुनाई जा रही थी। वह भी गाना गा ही रही थी कि तभी स्टेज पर वाणी के ऊपर एक काला रंग गिर गया।
जिससे पूरे ऑडिटोरियम में एकदम शांति छा गई। सब इस हुए वाक्य से एकदम सदमे में। फिर जैसे ही सबने बानी की तरफ देखा उनकी हंसी निकल गई, क्योंकि इस समय बानी का पूरा चेहरा काला हो चुका था और वह किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। उसे देखकर किसी की भी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी और सब बानी को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। वही बानी बेचारी सदमे में थी कि उसके साथ यह अचानक क्या हो गया। लेकिन जैसे ही उसे होश आया और उसने सबको अपना मजाक उड़ाते हुए देखा तो उसे बहुत ज़्यादा अपमान महसूस हुआ। साथ ही उसे रोना भी आ गया। आज से पहले उसकी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। वह सबकी तरफ देखती है जो इस वक्त उस पर हंस रहे थे। उन्हें देखकर उसका दिल नफरत से भर जाता है। लेकिन इस समय अपनी इज्जत बचाना बहुत जरूरी था, इसलिए वह मुंह छुपाकर रोते हुए स्टेज से भाग गई। वही ऑडिटोरियम में रायजादा परिवार के पास बैठी अरबिका शैतानी मुस्कान लिए बानी को जाते हुए देख मन ही मन बोली, बानी तुम्हारा दिल तो इससे भी ज़्यादा काला है, इसलिए सोचा क्यों ना आज दुनिया वालों को तुम्हारा असली रंग दिखा दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ एकांश ने इतनी आवाज़ सुनकर स्टेज की तरफ देखा और जब उसने बानी की हालत देखी तो उसे भी हंसी आ गई। उसे पता था कि यह काम जरूर अरबिका का ही होगा, इसलिए वह मन ही मन हंसते हुए बोला, वह मेरी प्यारी छिपकली साली, तूने कमाल कर दिया। छप्पर फाड़कर इस चुड़ैल का मुंह काला कर दिया और इसे इसके असली रूप में ला दिया। तभी वह बोला, अरे वाह, ये तो शेर बन गया, मैं तो शायर भी हूँ। इतना बोलकर वह खुश हो गया। गाइज आप लोग एकांश के शेर सुनकर गुस्सा मत होना, क्योंकि हमारे नमूने अरबिका और शुभम के साथ रहकर बेचारे का भी दिमागी संतुलन ही बिगड़ गया है। वही यह सब देखकर प्रिंसिपल सर बहुत घबरा गए और बस स्टेज पर आकर बोले, इन सब के लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। एवरीवन, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। इतना कहकर बस स्टेज को जल्दी साफ करवाने का आदेश देते हैं ताकि आगे का प्रतियोगिता भी जल्दी से शुरू हो सके। वही बानी की हालत देखकर उसकी तीनों चुमकियां दौड़ते हुए उसे संभालने के लिए चली गई। कुछ समय बाद सब कुछ स्टेज पर पहले की तरह हो गया और स्टेज पूरी तरह से साफ हो गया, इसलिए प्रतियोगिता फिर से शुरू हो गया। कुछ समय बाद बामिका का नंबर आया और वह स्टेज पर आई। जैसे ही वह स्टेज पर आई सब लोग उसे देखते ही रह गए। लड़कों का दिल तो उसे देखकर धड़क उठ। वही लड़कियां जलन की मारी पागल हो रही थी, क्योंकि बामिका इस समय बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी उनकी नज़र बामिका के ड्रेस पर गई। इस पर हैरानी के मारे सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। कभी एक औरत बोली, इस लड़की ने जो ड्रेस पहनी है क्या वो रोहन शर्मा की वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन में से एक चल ड्रेस नहीं है, जिसको उसने अपने किसी खास के लिए बनाया था और करोड़ों रुपए ऑफर करने के बाद भी किसी को नहीं बेची थी। तो फिर यह ड्रेस इस लड़की के पास कैसे आए? क्या ये ड्रेस असली है? धीरे धीरे यही खुद शुरू हो गया। क्या सब जानने के लिए बहुत बेकरार हो रहे थे कि आखिर ये लड़की है कौन। आज का चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर चैप्टर पसंद आए तो स्टिकर देकर प्रोत्साहन ध्यान देना। वही जब हमारे एकांश बाबू ने अपनी स्वीट हॉट को देखा तो उसे वह तो जैसे सांस लेना ही भूल गया और एक तक अपनी स्वीट हॉट को देखने लगा। आखिर उसकी स्वीट हॉट लगी, आज इतनी प्यारी रही थी, उसका मन कर रहा था उसके पास जाकर सीधा उसे किस कर ले, लेकिन खैर वह ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए वह प्यार से बामिका को देखने लगा। वही इतने सारे लोगों को देखकर बामिका बहुत ज्यादा डर गई, जिसके कारण उसकी बॉडी कँप रही थी। तभी वह अपनी फैमिली की तरफ देखती है जो उसे खुशी से देख रहे थे और ऑल द बेस्ट कह रहे थे। ये देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। फिर उसने आविका की तरफ देखा जो उसे आंखों ही आंखों में शांत रहने का इशारा करती है। ये देखकर बामिका अपनी आंखें बंद करती है और एक लंबी गहरी सांस लेकर गाना शुरू करती है। वही जैसे ही वह गाना शुरू करती है पूरे ऑडिटोरियम में शांति आ जाती है। सब हक्के बके रह गए, क्योंकि आज से पहले उन्होंने इतनी मीठी आवाज़ और इतना प्यारा गाना कभी नहीं सुना था। वही रायजादा परिवार और एकांश भी बहुत ज़्यादा हैरान थे कि उनकी प्रिंसेस के पास इतना अच्छा टैलेंट था। फिर भी यह बात उन्हें पता नहीं थी और ना ही बम ने कभी उन्हें अपने इस टैलेंट के बारे में बताया था, वरना उसकी आवाज़ इतनी प्यारी और मीठी थी कि अब तक तो वह बहुत बड़ी सिंगर बन चुकी होती। वही बम अपनी आंखें बंद किए गाना गा रही थी और ऑडिटोरियम में बैठे सभी लोग उसकी मीठी आवाज़ से मंत्रमुग्ध हो गए थे। वही दूसरी तरफ बैक स्टेज पर बनी और उसकी चमचिया खड़ी थी। बनी का चेहरा अभी भी काला था, क्योंकि वह बहुत पक्का था और उसके चेहरे से निकल ही नहीं रहा था, इसलिए उसने अपने चेहरे पर एक का बांध रखा था। इस समय उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी और वह नफरत से बम को देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ममिका के पास इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वह स्टेज पर सब लोगों के सामने गाना गाए, वह भी इतना अच्छा। क्या उसे इतने सारे लोगों को देखकर डर के मारे रोते हुए भाग नहीं जाना चाहिए था और उसे वही गाना नहीं गाना चाहिए था जो उसने गाया है? उसने तो उसका गाना चुरा लिया था, तो फिर बमिका कौन सा गाना गा रही है? उसका यही प्लान था कि वह बम का गाना चुराकर पहले गाएगी, जिससे सबको यही लगे कि वह उसी का गाना है और बमिका ने चोरी की है। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ और तो और सब लोग उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। वह ड्रेस देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थी। जब ये ड्रेस रोहन ने बनाई थी तो ये ड्रेस उसे बहुत पसंद आई थी और उसने बहुत कोशिश की थी यह ड्रेस लेने की।
लेकिन रोहन शर्मा के मैनेजर ने उसे साफ मना कर दिया था। तो फिर इस गवार बम को ये ड्रेस कैसे मिली? तभी उसकी नज़र ऑडिटोरियम में बैठे लोगों पर जाती है जो पूरी तरह से बम के गाने में खोए हुए थे। ये देखकर गुस्से में उसकी मुठियां कस गई और वह नफरत से बम को देखते हुए बोली, तुम जिंदा क्यों हो? तुम्हें तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया जो कि मेरा था। इतना बोलकर वह भागते हुए वहां से चली गई क्योंकि उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ममिका उससे ऊपर जाए। इसलिए वह मेकअप रूम में जाकर अपनी टेबल पर बैठती है और वहां का सारा सामान फेंकते हुए बोली, तुम्हें मर जाना चाहिए था। तुम दोनों को मर जाना चाहिए था। तुम दोनों की वजह से मेरा सब कुछ मुझसे छीन गया। तुम दोनों की वजह से मैं रायजादा खानदान की प्रिंसेस नहीं बन पाए। तुम क्यों नहीं मर गई पैदा होते ही? इतना बोलकर वह वहां लगातार चीजें इधर उधर फेंक रही थी। इस समय वह बिल्कुल किसी पागल की तरह बर्ताव कर रही थी। अगर उसे कोई इस हालत में देख लेता तो पक्का डर जाता क्योंकि उसके मुंह पर रंग लगा होने की वजह से वह बिल्कुल डायन लग रही थी। तभी तो पागलों की तरह हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, अगर तुम लोग पहले नहीं मरी तो अब मैं तुम लोगों को मार दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम दोनों से तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। ये नाम, शोहरत, परिवार, सब कुछ मेरा होगा। और इतना कहकर वो किसी साइको की तरह जोर जोर से हंसने लगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ समय बाद बमिका अपना गाना खत्म करती है। गाना खत्म हो गया था, फिर भी लोग उसके गाने में खोए हुए थे। सब लोगों की आंखें सुकून से बंद थी और कुछ लोगों की आंखों में आंसू थी क्योंकि बमिका के गाने ने उन सबके दिल को छू लिया था। उसकी लाइनें इतनी गहरी और खूबसूरत थी कि वे सभी उससे जुड़ पा रहे थे। वही कुछ समय बाद जब लोगों को महसूस होता है कि गाना बंद हो गया है तो एक लड़की जोर से चिल्लाई, वंस मोर, और इसी के साथ सब लोग वंस मोर करने लगे क्योंकि उनका दिल कर रहा था कि यह गाना कभी ना रुके और वे हमेशा ये गाना सुनते जाए। वही बम जो आंखें बंद करके खड़ी थी क्योंकि किसी को देखने की उसकी अभी भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन जब उसने यह आवाज़ सुनी तो वह अपनी आंखें खोलती है जहां सब उसे दोबारा गाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि यही तो उसका सपना था कि लोग उसके टैलेंट को पहचाने और उसकी सराहना करें, जो कि सिर्फ अर्बिका की वजह से पूरा हुआ था। वह खुशी से मुस्कुराते हुए अर्बिका की तरफ देखती है जो उसे बड़े ही गर्व से देखती थी। ये देखकर उसे बहुत खुशी हो रही थी कि वह अपनी बहन की उम्मीदों पर खरी उतर पाए। फिर वह अपने परिवार की तरफ देखती है जो अर्बिका की तरह ही उसे गर्व भरी नज़रों से देख रहे थे। ये सब देखकर बम्बिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह बता नहीं सकती थी कि वह आज कितनी खुश थी कि उसकी वजह से उसका पूरा परिवार उसकी ओर गर्व की नज़रों से देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई सपना हो क्योंकि यह सब उसके लिए सपने से कम नहीं था। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वह सबके सामने स्टेज पर परफॉर्म करेगी, लेकिन अर्बिका की वजह से ही वह ये सब कर पाई थी। सचमुच उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए थे जिसकी वजह से उसे अर्बिका जैसी इतनी अच्छी और प्यारी बहन मिली जिसकी वजह से वह अपना सपना पूरा कर पाए। वही जब अर्बिका नहीं आई तब बानी उसे हमेशा डराती थी कि जब इस परिवार की असली बेटी आएगी तो उससे सब कुछ छीन लेगी जो उसका है, लेकिन जब से अर्बिका आई थी उसकी फैमिली उससे और भी ज़्यादा करीब हो गई थी। उसी की वजह से वह अपने प्यार से मिल पाए और उसे इतना कॉन्फिडेंस आया कि वह अपना टैलेंट सबके सामने दिखा पाए। सचमुच वह इस समय भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी और उसने दिल ही दिल फैसला कर लिया था कि अब तो अगर अर्बिका उससे अपनी जान भी मांग लेगी तो वह खुशी खुशी दे देगी। वही यहाँ इनके कॉलेज में कुछ जज भी बैठे थे जो अपने फील्ड के दिग्गज थे। जब उन लोगों ने बमिका का टैलेंट देखा तो एक जज स्टेज पर आकर बोला, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैंने अपने इतने साल के करियर में इतना अच्छा गाना और इतनी मीठी आवाज़ कभी नहीं सुनी। क्या मैं जान सकता हूँ कि यह गाना आपको कहाँ से मिला? बमिका उसकी बात सुनकर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, यह गाना मैंने खुद लिखा है। उसकी यह बात सुनकर पूरे ऑडिटोरियम में सन्नाटा छा गया। सब आंखें फाड़कर बम को देखने लगे कि इस छोटी सी लड़की में कितना टैलेंट है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा और प्यारा गाना एक 18 साल की बच्ची ने लिखा है। ये सुनकर जज बहुत खुश हो गया और वह बोला, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस प्रतियोगिता की विजेता मिस्मिका है और कुछ समय बाद एक इंटरनेशनल सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है जिसमें सभी देशों के सिंग अपनी अपनी कंट्री को प्रेजेंट करते हैं। तो इस बार के इंटरनेशनल कंपटीशन में मैं मिस भूमिका का ही नाम देने वाला हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वह इस प्रतियोगिता को जरूर जीतेंगे। इतनी बड़ी अनाउंसमेंट सुनकर सब लोग बिल्कुल स्तब्ध हो गए क्योंकि जिस इंटरनेशनल कंपटीशन की यह बात कर रहा था वह बहुत बड़ा था और अगर कोई भी सिंगर उसमें जाता था तो उसे बहुत ज़्यादा फेम मिलता था, या यूँ कहे कि वह पूरी दुनिया में फेमस हो जाता था। वही उनकी बात सुनकर बामिका को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज उसने गाना शुरू किया और आज ही उसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई। वही अर्बिका और रायजादा परिवार भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। उन्हें इस समय बामिका का पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा। वही हमारे एकांश बाबू जो अब तक प्यार से अपनी स्वीट हॉट को देख रहे थे, वही कुछ समय बाद
सिंगिंग कंपटीशन खत्म हो गया। वैसे तो बाकी सब सिंगर्स ने भी अच्छा किया, लेकिन कोई भी बामिका के सिंगिंग मुकाबला नहीं कर पाया था। सबके दिल में बामिका की आवाज़ बस चुकी थी। अब वो लोग बहुत एक्साइटेड थे बामिका का दूसरा गाना सुनाने के लिए। वही उसका सिर्फ एक ही गाना सुनकर सब लोग उसके डाई हॉट फैन बन गए थे। वही बैंक स्टेज पर इस समय अनुज बामिका के गले लगे उसे प्यार से पूछ कर रही थी और सब लोग उन्हें खुशी से देख रहे थे। अनु बामिका की तरफ देखकर बोली, बच्चा तुमने तो आज कमाल कर दिया, सचमुच आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन एक बात बताऊं, जब तुम्हें इतना अच्छा गाना आता था तो तुमने हमें कभी क्यों नहीं बताया? तो बोली, मम्मा मैं आपको बताना तो चाहती थी लेकिन मेरी कभी इतनी हिम्मत ही नहीं हो पाए और मुझे अपने ऊपर कभी कॉन्फिडेंट नहीं था और मैं तो कंपटीशन में हिस्सा भी नहीं लेने वाली थी। लेकिन दी ने ही मुझे मोटिवेट किया और आज उन्हीं की वजह से मैं ये कर पाई हूँ। और इतना बोलकर वह हरिका की तरफ देखने लगी। फिर उसकी तरफ देखकर बोली, थैंक यू सो मच दी। और इतना कहकर वो उसके गले लग गई। वही उसकी बात सुनकर हरिका बोली, मैंने कुछ नहीं किया, बामी टैलेंट तो तुम्हारे अंदर ही था ना। वही अंश, अयान, जय जी और अनु जी प्यार से उन दोनों को देख रहे थे। वो समय बहुत ही ज़्यादा खुश था। तभी अयान और अयांश भी उन दोनों के पास आते हुए बोले, अरे अकेले अकेले खुशी मनाओगे क्या? हम भी दो हैं, और उन दोनों को ग्रुप हग कर लिया। वही ये देखकर अनूप जी और जय जी भी उनके गले लग गए। वही इस समय वह लोग परफेक्ट फैमिली लग रहे थे और बामिका और अरबी बहुत खुश थी कि उनकी फैमिली उनके साथ है। वही कुछ समय बाद सिंगिंग और डांसिंग कंपटीशन खत्म हो गया था और अब फाइटिंग कंपटीशन की बारी थी, जिससे बामिका बहुत घबराई हुई थी। उसे अरबिका बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन इसे अलग आबिका बहुत ही ज़्यादा चिल थी। वही ये कंपटीशन कॉलेज के बहुत बड़े ग्राउंड में होना था, जिसकी सारी तैयारी पहले से ही हो गई थी। वही ग्राउंड के बीचों बीच एक फाइटिंग रिंग बनी हुई थी। वही सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए थे। वही अयान, आर्याश, अनु जी और जय जी वहीं पर बैठे थे और बामिका अरबिका के साथ थी। वही अयांश के चेहरे पर इस समय बहुत परेशानी झलक रही थी। वहाँ अयान की तरफ देखता है जो बिल्कुल शांत था। ये देखकर अयांश चिल्ते हुए बोला, भाई आप हमारी मासूम प्रिंसेस को फाइट करने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं? हमारी प्रिंसेस कितनी पतली है और कितनी नाजुक है। अगर उसको चोट लग गई तो प्लीज़ भाई चलिए अभी के अभी हम प्रिंसेस को मना कर देते हैं कि वह इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगी। चलिए मेरे साथ। वही उसकी बात सुनकर अयान अपनी आइज़ रोल कर लेता है और वह मन ही मन बोलता है, बेचारा कितनी गलतफहमी है इसे आरू के बारे में। पर इसे क्या पता जिसे यह मासूम और नाजुक समझ रहा है वह एक नंबर की डेविल है। पता नहीं जब इसे पता चलेगा कि आरू हयाज है तो कहीं सदमे के मारे यह पागल ही ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ एक जगह पर एकांश बैठा था। वहां पर बहुत सिक्योरिटी थी। तभी वहां पर हटे कटे गार्ड बहुत ही हाईटेक हथियार लेकर वहां पर आते हैं। वही उनके कब्जों में एक रोच लगा था जिसमें गोल्डन कलर से बहुत ही स्टाइलिश शब्दों में यह फ्लैट लिखा चमक रहा था। वही उन गाइस को देखकर आकाश की आंखें सख्त हो गई। उसके आसपास से बहुत ही भयानक और निकलने लगा।